क्या देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट यूजी का पेपर लीक करना इतना आसान था? कोई अपनी जेब में कागज की पर्चियां भर कर ले गया, तो किसी ने पूरा का पूरा पेपर अपने दिमाग में छाप लिया और देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एनटीए की कॉन्फिडेंशियल विंग बस सोती रह गई। सीबीआई की जांच में नीट पेपर लीक को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो सिर्फ हैरान नहीं करते बल्कि सिस्टम की पोल खोल कर रख देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एनटीए के भीतर बैठे 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बिना किसी हाईटेक गैजेट के, सिर्फ अपनी याददाश्त और छोटी छोटी पर्चियों के दम पर। शुरुआत करते हैं सीबीआई की उस जांच रिपोर्ट से जिसने एनटीए ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पता चला है कि दिल्ली स्थित एनटीए ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर एक कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है जहां से पेपर लीक किए गए। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये एक्सपर्ट्स इस अति संवेदनशील सेक्शन से बाहर निकलते थे तो उनकी कोई चेकिंग यानी फ्रिस्किंग नहीं होती थी। इतना ही नहीं, इस विंग में सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग के लिए कोई डेडिकेटेड कंट्रोल रूम तक नहीं था। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक का फायदा उठाया उन 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने जिन्हें पेपर ट्रांसलेट और प्रूफ रीडिंग करने का जिम्मा सौंपा गया था। सीबीआई ने 28 जुलाई को दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उनमें 13 लोगों के नाम हैं। इन्हीं 13 लोगों में से 3 हैं एनटीए की बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद विट्ठलराव कुलकर्णी और फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार। अब ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि इन्होंने इस चोरी को अंजाम कैसे दिया। जब ये तीनों एक्सपर्ट्स एनटीए के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में बैठते थे तो उन्हें ट्रांसलेशन के रफ काम के लिए सादे कागज दिए जाते थे। केमिस्ट्री के एक्सपर्ट प्रहलाद विट्ठलराव कुलकर्णी ने इन सादे कागजों का इस्तेमाल छोटी छोटी पर्चियां बनाने के लिए किया। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी ने 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 3 सेट के कुल 135 केमिस्ट्री के सवालों को उनके ऑप्शंस के साथ इन पर्चियों पर शॉर्ट में लिख लिया। इसके बाद कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाईं और वहां बच्चों को यही सवाल ऑप्शंस और सही जवाबों के साथ डिक्टेट करवा दिए। अब बात दूसरी आरोपी बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे की, जो बॉटनी का इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेशन और जूलॉजी का बैक ट्रांसलेशन कर रही थी। मनीषा मंधारे का तरीका थोड़ा अलग था। वो सवालों को रट लेती थी यानी मेमोराइज कर लेती थी। इसके बाद वो अपने होटल के कमरे में वापस आती और एनसीईआरटी की किताबों में उन पैराग्राफ्स को मार्क कर लेती थी जहां से सवाल पूछे गए थे। मंधारे ने भी पुणे में अपने घर पर छात्रों के लिए ऐसी ही स्पेशल कोचिंग क्लास लगाई और पेपर लीक किया। तीसरी आरोपी हैं फिजिक्स की एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार, जिनके पास फिजिक्स के 3 सेट की बैक ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग का जिम्मा था। सीबीआई के मुताबिक हवलदार भी सवालों को याद करके आती थी और वापस लौटकर उन्हें शॉर्ट में नोट कर लेती थी। यानी सिस्टम के नाम पर एक बड़ा मजाक चल रहा था। कोई पर्चियां बना रहा था तो कोई दिमाग में सवाल रटकर बाहर आ रहा था और सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। सीबीआई ने इस मामले में 12 मई को केस दर्ज किया था और जब एजेंसी ने एनटीए ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पता चला कि वहां सिर्फ 20 से 25 दिन का ही फुटेज मौजूद था। तो ये थी देश की उस प्रतिष्ठित एजेंसी की कहानी जिस पर लाखों बच्चों का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी है, जहां ना चेकिंग है, ना मॉनिटरिंग है और ना ही कोई जवाबदेही। आप इस पूरे सिस्टम और सीबीआई के इन खुलासों पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश, दुनिया और एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी तमाम ज़रूरी और ज़मीनी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।